चलिए सत्यम कोई आए हैं। हाँ जी, सत्यम बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी बताइए। जी। ये स्ट्रीम देखा मैंने। ओके। हमने तो यही यही पढ़ा है कि वहाँ पे हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस हुआ था और उसका जो कब? जो इन्फ्लुएंस था ब्रह्मा का, कब? उसी से इन्फ्लुएंस होके ये जो स्टैचू है बना है, ये जो दिखाया है कब आपने। कब इन्फ्लुएंस हुआ था? जब बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था वहाँ पे, तो हिंदू स्कॉलर्स भी गए थे वहाँ पे। कब? कौन-सी सदी में? कोई जब वहाँ सदी-वदी पे तो स्प्रेड हो होगी रहा था, जिसमें कब स्प्रेड हो रहा था जैसे भैया? जैसे एक खाइमर एम्पायर है, हुँ, KHMER, ये एक हुँ, हिंदू हुँ। एम्पायर है जो कंबोडिया भी अच्छा। गया था, तो इनका हुँ, थोड़ा हुँ। इन्फ्लुएंस था थाईलैंड में भी। और आज का जो स्टैचू बना है इसके बारे में यही बोला जाता है, और टेम्पल अथॉरिटीज भी यही बोलती हैं कि जो हिंदू गॉड है ब्रह्मा, उससे इंस्पायर होके ये स्टैचू बना है। अच्छा, हिंदू गॉड से इंस्पायर्ड होके ये बना है। ये कौन कहता है ये बात? मतलब जैसे हिंदू गॉड में ब्रह्मा जो है, उनका इन्फ्लुएंस है, उससे उसको इन्फ्लुएंस में लेते हुए ये स्टैचू बनाया गया है। अच्छा, कितना परसेंट जनसंख्या है आपका कि इन्फ्लुएंस होके उसको बना दिया है? और जा रहे हैं वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग पूजा पाठ करने के लिए, आपका कोई पंडित भी नहीं है। आपका अगर कोई ब्राह्मण का मंदिर होता तो ब्राह्मण होता ना वहाँ पे। वहाँ तो एक भी नहीं, तो ब्राह्मण मैं नहीं ये है। थोड़ी कह रहा हूँ कि वो तो ब्रह्मा है, मैं बुद्धिस्ट ये नहीं लोग कह रहा वो ब्रह्मा है। तो मैं ये नहीं कह रहा वो ब्रह्मा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धिस्ट देश जो है, जहाँ की जनसंख्या 94-95% है, वो अपने देश में किसी दूसरे धर्म के ब्रह्मा को बना के और उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं? अपना बुद्ध धर्म छोड़ के नहीं, किसी दूसरे की बना के उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ब्रह्मा है। वो हुँ। वो है बुद्धा ही, लेकिन वो जो स्टैचू है फोर फेस, तो वो हाँ, तो वो जो फोर बना है फेस वो आपका वो ब्रह्मा के। अच्छा, ये कैसे कह सकते हो कि फोर फेस जो है आपके ब्रह्मा से इन्फ्लुएंस आपका कहीं मूर्ति बना है ब्रह्मा का? आपका सबसे पुराना मूर्ति, कौन-सा ग्रंथ है? भाई देखिए, ब्रह्मा के बारे में जो लिखा है, उनके बारे में जो हमें आपका स मूर्ति भले ही नहीं सबसे मिलती है, पुराना लेकिन जो लिखा आपका गया है सबसे उसमें यही कोई बताया गया बात है। नहीं, ब्रह्मा का वेद में ज़िक्र है, बताइए? वेद में मुझे, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, आप श्योर वेद में नहीं। अच्छा, आपके जितने यज्ञ हवन होते थे उसमें ब्रह्मा का अगर उसने सृष्टि की रचना की है, तो उसके लिए भी यज्ञ हवन होते होंगे, ब्रह्मा के लिए? नहीं, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाह रहा। मैं तो ये अरे बोल तो रहा हूँ नहीं कि क्यों नहीं नहीं, जो नहीं, एक 1 मिनट मिस्टर सत्यम क्यों नहीं? आपका सारा खेल यहीं पे तो आएगा ना। आप बोल रहे हैं कि शिल्प कला आपके यहाँ है नहीं, शिल्प कला को आपने भर-भर के गाली दी है। आपका एक ब्राह्मण कोई शिल्प कला नहीं बनाता था, जो कम्युनिटी बनाती थी उसको आप नीच बना के रखे हुए हो और आप कह रहे हो कि आपने ब्रह्मा को ही बना के रखा था जिसका कॉपी करके बुद्धिज़्म ने बना लिया। शिल्प कला पूरा का पूरा बुद्धिस्ट बनाते थे। आपकी किताब संस्कृत होती थी और आम जनमानस की भाषा जो है पाली-प्राकृत थी। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम और जो पाली-प्राकृत वाले हैं, दोनों के कम्युनिकेशन गैप, वो उसको नीच समझता है तो उससे ज्ञान लेने जाएगा। ब्राह्मण जो है अपना संस्कृत सुनाता था क्या वो? उनको जो शिल्प कला बनाते थे उनको, संस्कृत में समझाता था क्या? पाली में कन्वर्ट करके समझाता था कि हमारे ब्रह्मा ऐसे हैं, ऐसे-ऐसे बन के बनाना, हैं? जब उनको नहीं, तो ज्ञान दिया पहले के नहीं, टाइम कान में बोलते होंगे शीशा लोग। पिघला के डाला, अरे सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपका ब्राह्मण जो है वो कहता है कि हम तो संस्कृत बोलते थे और भारत की आम जनमानस की भाषा जो है पाली-प्राकृत थी। अब कोई पाली-प्राकृत वाला को वो कहता है कि वेद का तो हम ज्ञान ही नहीं देंगे शूद्र को, वो तो सिर्फ क्षत्रिय को देंगे, वैश्य को। क्षत्रिय वैश्य बनाता नहीं है। क्षत्रिय वैश्य जो है शिल्प कला नहीं बनाता। तो आप जो क्लेम कर रहे हैं उस हिसाब से शूद्र को आके ब्राह्मण ज्ञान देगा कि देखो हमारा ऐसा ब्रह्मा है, उसके 3 बगल मुख होना चाहिए। फिर साथ में ये हाथ में तो पांडुलिपि भी बनी है, वो तो हाथ में पांडुलिपि पकड़वाएगा ना। तो सवाल ये है कि जब ब्रह्मा के हाथ में पांडुलिपि ब्राह्मण पकड़वा रहा है, ये फ़ोटो देख लीजिए, यहाँ पे पांडुलिपि है और यहाँ धम्मचक्र है। तो अगर पांडुलिपि मैं तो पकड़वाएगा फेस की हाथ बात कर में रहा हूँ, मैं पांडुलिपि की अरे बात ही नहीं भाई! कर रहा। अरे तो फेस की बात कर रहे हैं तो आप 4 फेस की बात कर रहे नीचे कुछ हैं। भी हो, ऐसे नीचे कुछ भी असंख्य पकड़ा है हाथ अरे में। नीचे कुछ भी हो कहाँ सुन लीजिए शांति से। 4 फेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो 8-8 फेस के भी बुड्ढा बने हुए हैं। कहाँ आप 4 फेस में फँसे हैं? एक ब्राह्मण को बता दीजिए जिसने संस्कृत बैठ के पढ़ाया हो किसी शूद्र को कि हमारे 4 फेस ऐसे बना दो। भाई आपके वेद में अगर ब्रह्मा होता, आपके वेद में तो आप उसके लिए भी यज्ञ हवन करते। यज्ञ हवन तो हमेशा इंद्र के लिए करते थे। वरुण के लिए, वायु के लिए, किसके-किसके लिए करते थे। ब्रह्मा के लिए आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं। अच्छा यज्ञ करते भी तो भाई आप उसके 4 मुँह बना देते ना वहाँ पे। आपका एक भी कहीं पे नहीं बना। फिर पुराण लिखे या पुराण में इसको आपने बना दिया सरस्वती के साथ खेल खेल दिया पुराणों में, मत्स्य पुराण में खेल खेल दिया आपने। तो ये आप हमें मत कहानी बताइए कि आपसे देखकर कोई बनाया है। आपने तो यहाँ पे ये कहानी बनाई कि हम तो ब्रह्मा की पूजा ही नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो कलंकित हो गया। उसने सरस्वती अपनी बेटी के साथ संबंध बना दिए तो ये कलंकित हो गया, हम इसकी पूजा ही नहीं करेंगे। और अब एक कहानी बना रहे हैं कि यहाँ से देखकर जो कलंकित है उसको देखकर वो थाईलैंड वाला बना लिए हैं। ये पूरे के पूरे आप पुरानी शिल्प कला उठा के देखेंगे तो
4 नहीं 5-5 फेस, 8-8 फेस के बुद्धा आपको मिल जाएँगे। आपका नहीं है सत्यम मिस्टर सत्यम। एक सिंगल आप दिखा दीजिए जहाँ आपने 4 फेस बना के रखा हुआ हो, जो आपके पुरानी हो, जो पुरानी मतलब कि बुद्धिज़्म था, उससे पहले का आपका कोई 4 फेस बना के आपने किसी ब्रह्मा का रखा हुआ हो। तब तो आप साबित होंगे ना कि बुद्धिस्ट से पहले के थे। तो अगर होगा तो अरे सबूत तो दिखा दीजिए स्क्रिप्चर्स फिर। में तो है ना, स्क्रिप्चर्स में तो मेंशन कहाँ है ना इस स्क्रिप्ट चीज का। कौन से स्क्रिप्चर में लिखा है आपने बताइए तो ज़रा हमें? कौन से ब्रह्मा स्क्रिप्चर के में? ब्रह्मा जी के बारे में हाँ, जिस भी स्क्रिप्चर में लिखा है उसके बारे नहीं, में, नहीं बताइए ना, उसमें नहीं यही बताइए तो ना लिखा है ना। कौन से स्क्रिप्चर में लिखा है आपने बता दीजिए हमें? और ये मंदिर भी तो अभी बना है, ये कोई हजारों साल अरे पुराना भाई ये थोड़ी है। मंदिर 1 मिनट ये मंदिर अभी बना है। जब ये मंदिर अभी बना है तो इस आप देख लीजिए ना इसके इतने हाथ बने हैं, इतने सर बने हैं और ऐसे भारत में कितने-कितने बने हुए हैं। भारत में भी तो बुद्धा के ऐसे कई मिल गए हैं। जो 4 फेस की आप बात कर रहे हो ऐसे बहुत सारे मिल चुके हैं भारत में। आपने हमारी स्ट्रीम नहीं देखी है, पुरानी स्ट्रीम। उसमें मैंने दिखाया है 4 नहीं 5-5 8-8 फेस भी मिले हैं बुद्धा के। आप बोल रहे हो इनके देख के आप मूर्ति ही नहीं बनाते थे, आपका देख के कोई बना लेगा? और वैसे आपके स्क्रिप्चर कितने पुराने हैं जिसमें 4 फेस बताया गया है? ज़रा बताइए तो हमें। आपका कौन-सा ऐसा स्क्रिप्चर है जिसमें 4 फेस बताए गए हैं और वो कितना पुराना है? बताइए हमें, मिस्टर सत्यम। भाई भाई पुराणों में जो मेंशन आता है वो, पुराण कितना भाई पहले मंदिर तो लिखे बाद गए में ही हैं? बना है ना, मंदिर कौन तो से पुराण पुराणों के में बाद अच्छा में। कौन से पुराण में बताया गया है 4 फेस? बताइए ज़रा हमें। अब वो एग्जैक्ट अभी याद में नहीं आ रहा है, बट मैंने पढ़ा था। अच्छा, आपको एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, मैं बता देता हूँ ना, आपके मत्स्य पुराण में आई है चर्चा। लेकिन जहाँ मत्स्य पुराण में आई है, उसी में ये बात भी लिखा गया है कि इन्होंने सरस्वती को क्या किया था, उस पर गलत नज़र डाला, उसके उसके साथ शादी कर ली, उससे बच्चा पैदा किया, मनु को पैदा किया उसी से और इस कारण से उनकी ये हो गया कि अब उनका कोई पूजा-पाठ नहीं करेगा। तो ब्रह्मा हाँ, जो है इसलिए ही आपका पूजा नहीं पूजा-पाठ करते। रोक दिया गया। हाँ हाँ तो भाई हाँ, जब इसलिए पूजा-पाठ मंदिर भी नहीं नहीं है। करते हाँ, तो नहीं करते हाँ तो तो आप इसलिए बता मंदिर दीजिए भी ना मत नहीं है। अरे! तो मंदिर नहीं है तो वही तो बोल रहा हूँ, जब आपने मंदिर नहीं बनाया है तो दूसरा कोई बनाया है उसको ज़बरदस्ती अपना ब्रह्मा क्यों बना रहे हैं? अगर कोई दूसरा भाई मूर्ति इन्फ्लुएंस हुआ है। बनाया सुनिए रेफरेंस फिर कहानी गढ़ रहे हैं आप। कितना पुराना है वैसे आपका मत्स्य पुराण? ज़रा बताइए तो हमें, कितना पुराना है? आपका मत्स्य पुराण जो है कितना पुराना है? ये मंदिर से पहले का है। ये मंदिर से पहले का है, तो बताइए ना कितना पुराना है? अभी हम बता देंगे ना आपका कितना पुराना है, कितना नहीं पुराना है। आप ये बताइए ना पहले कि कितना पुराना है? ये मंदिर से पहले का, यही है क्या? हुँ, पुराण बाद में, थोड़े बाद में ही लिखे गए थे, और वो हुँ। उनको ऑथेंटिक मानते भी नहीं है इतना। तो हाँ, सिर्फ सुन वो लीजिए अब खाली कहानी इनकी मैथोलॉजी, सुन वो लीजिए। खाली। सुन ली सुन 1 मिनट सुन लीजिए। इन्होंने कहा पुराण बाद में लिखे गए थे, उसको ये ऑथेंटिक भी नहीं मानते। जो पुराण बाद में लिखे गए हैं, जिसको ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, उसके आधार पर ये आए हैं इसको क्योंकि वो पुराना कहानियाँ बताने थी, अपने फोरफेस का। अरे क्यों- तो यही तो मैं कह क्योंकि रहा वो हूँ कहा। आपका। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके सारे पुराण ही बुद्धिस्ट की कथा कहानियों को उठाकर बिगाड़ कर लिखी गई है, बाद में लिखी गई हैं। पहले की नहीं है। तो यहाँ तो फिर से आप फेल हो गए ना, अपने ही क्लेम पे फँस गए यहाँ पे। आपको बुद्धिज़्म से पुराना स्क्रिप्चर बताना है जिसमें आपके कहीं लिखा हुआ है, फोर फेस बुद्धा, नहीं, बताइए? और सत्यम जी, एसजे जी, ये सत्यम जी हुँ, बता हुँ, रहे हैं हुँ। इनको ये इतने सर है इसके लिए ब्रह्मा है। हुँ, सत्यम जी हुँ। बराबर ना, ये पहचान है ना ब्रह्मा की। हाँ सत्यम जी, हाँ जी, ये पहचान है ना। हुँ, हाँ, फेस की यही पहचान है। एसजे सर, बताइए। मेरा थोड़ा स्क्रीन शेयर कीजिए ना। हाँ, कर देता हूँ। लिस्ट है, पूरा का पूरा हम लोगों के पास लिस्ट है। आज ये वाला शेयर करता हूँ। हाँ, ये क्या है बताइए थोड़ा, ये कौन है? ब्रह्मा जी है ना ये? बताइए सत्यम जी, हाँ, कौन है ये? सत्यम जी। ये मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ। अरे आप बताइए। हमने तो कहा था इतने सर है तो ये ब्रह्मा जी होने चाहिए ना। इसमें तो कई सर हैं और ये देखिए ट्राइडेंट भी है, जैसे वहाँ ट्राइडेंट था वो भी है और एक हाथ में धम्मचक्र भी है, जैसे यहाँ पे था हाथ में, जिसको 3-3 6 इधर है, एक ऊपर एक नीचे या फिर इसको हम वो भी मान सकते हैं पांडुलिपि की तरह जैसे हाथ में एक पकड़े हुए हैं। सेम चीज़ वैसे हाँ, ही लग रही है। बताइए कौन है ये? बोलिए। हाथ में डंडा भी है जैसे वहां पे था। आप बता दीजिए। बताइए। नहीं, अब ये आप ही कह तो रहे हैं आप बताइए। बता दीजिए। क्या हुआ? अब क्या हुआ? हैं? और ये तो बहुत पुराना है। हाँ। ये ये टेम्पल तो तो बहुत। ये तो ईसा की पहली दूसरी सदी का है ये। क्यों सत्यम जी? आपके पुराण तो देवनागरी लिपि में अब लिखे गए हैं। ये तो ईसा की पहली दूसरी सदी का है। बौद्धों के भी देवनागरी में ही लिखे हुए हैं। बौद्धों के देवनागरी में नहीं लिखे गए हैं ना। ये देख लीजिए ना, पढ़ लीजिए कौन-सी लिपि भाषा में देवनागरी लिखे ही गए है। हैं। लिपि देवनागरी है। देवनागरी सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन किसमें है? कौन-सी लिपि में है? मैं बुद्धिस्ट सम्राट स्क्रिप्चर्स की बात कर सम्रा रहा हूँ। हाँ, तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर का नाम भी 7 ग्रंथों का नाम भी सम्राट अशोक के अभिलेख में आया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सम्राट अशोक के अभिलेख कौन-से लिपि में है? बताइए? ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि है शायद। बताइए। लिपि भी ब्राह्मी है। ब्रह्मदेश भी बुद्धिस्ट के देशों का नाम है। ब्रह्म भी उन्हीं का है
और ये अपना ब्रह्मा बनाने आ गए हैं। नाम भी आपने चोरी कर लिया है क्या? जो लिपि आपका किसी से सरोकार नहीं है, वो लिपि बुद्धिस्ट यूज़ करते थे और सम्राट अशोक जो यूज़ कर रहे हैं, वो नाम भी आप ही लोगों ने वहीं से चुरा लिया है क्या? अच्छा, ये लिपि का नाम कैसे, कहाँ से पता चला था ये कि वो लिपि ब्राह्मी लिपि है? ये तो मैंने पढ़ा था कहीं। कहाँ कहाँ से पता चला, बताइए? मतलब ऑनलाइन पढ़ा था मैंने कि उस हुँ। देवनागरी से पहले ब्राह्मी लिपि के मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस और खरोष्टी के मिलते हाँ, हैं। तो ब्राह्मी नाम ब्राह्मण का तो उसे सरोकार नहीं है, ब्राह्मण को तो पढ़ने नहीं आती थी। तो सवाल ये है कि उस लिपि का नाम उसको कहाँ से पता चला कि इसका नाम ब्राह्मी है? हाँ, तो पहले के पता किसको थी? किसी को भी तो नहीं पता थी। अरे तो किसी को कैसे पता रहेगी जब सारा चीज कब्जा करके आप बैठोगे, लिखोगे देवनागरी लिपि में, कहोगे कि हमारा 17 लाख साल कितना सतयुग कलयुग कितना हजार करोड़ों साल पुराना हमारा साम्राज्य है, यहाँ से हम चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे हैं, क्लेम आप करोगे, आपको लिपि ही नहीं पता रहेगी? ये सब झूठ बोलते आ रहे थे क्या आपके सारे? रामायण महाभारत, आप रामायण महाभारत को मानते हो कि सही है? क्यों सत्यम जी, आप ये बात मानते मैं हो कि मतलब रामायण महाभारत जो है वो सही है कि झूठ है? क्या मानते हो? हाँ, मतलब मानता हूँ, बट मतलब ये भी थोड़ा एग्जैजरेट किया गया है बाद में उसे, उसके साथ भी थोड़ा कौन तथ्य किया है है? कि कौन किया? आपके रामायण महाभारत कौन पढ़ता था? कौन कर देगा? ये देख लीजिए, ऐसे भी मिले हैं बुद्धा बोधिसत्वों के, जैसे एक पिलर के चारों तरफ बना दिए जाते थे। कई तरह के मिलते हैं, एक जो ब्लेस प्लेस आपने दिखाया, और इस तरह के भी मिलते हैं कि एक पिलर रहेगा और 4 फेस बना दिए जाएँगे इस तरह से, चारों बगल से बना दिए जाएँगे। और इसी तरह से नेपाल जो है, वहाँ पे भी मिलेगा आपको, ये देख लीजिए यहाँ पे, जिसमें जिसको आज ये लोग शिवलिंग जैसे बना रखे हैं। बोलेंगे कि ये शिवलिंग है, जबकि बुधा रहेंगे चारों दिशा में, चारों बगल से ऐसे, बुधा रहेंगे ऐसे बैठे रहेंगे। तो ये सारी चित्रकला, सारी चीज़ें बुद्धिज़्म की है, सबको कब्ज़ा कर के आप लोगों ने अपना बनाया है मिस्टर सत्यम। समझ रहे हैं ना? इसीलिए आपका इतिहास नहीं मिलता है, इसीलिए भारत में नहीं मिलता है। आपका अपना कोर होता तो ज़रूर मिल जाता। एक बात और, अगर भारत में आप पहले से होते ना, आपका भी कोई और देश बन गया होता। जैसे बुद्धिस्टों का इतने देश बन गए, आपका भी कोई ना कोई देश बन गया होता, ज़रूर होता, एक आध देश तो ज़रूर होता। है ना इसीलिए नेपाल। नहीं है। नेपाल आपका है? नेपाल आपका है? ये तो आप कमाल कर आज दिए। आज नेपाल किसका आपका है? है? आज किसका है? बता दीजिए आज किसका है? आज बता तो दीजिए, पता ही है ब्राह्मण आपको का है वो? किसका है। नहीं बता दीजिए ना, ब्राह्मण का है वो नेपाल, बोल दीजिए। आपका हिंदू देश है नेपाल, बता दीजिए। हाँ, हिंदू देश। हाँ, देख अभी लीजिए हिंदू है। हिंदू देश है। अभी हिंदू है, ये सुन लीजिए कहानी इनकी, अभी हिंदू है। खबर-वबर नहीं पढ़ते क्या? न्यूज़ अपडेट नहीं होते क्या? अपडेट नहीं होते आप लोग? अपडेटेड ही है, हिंदू-विंदू हिंदू है देश वहाँ पे, नहीं उसमें रहा, क्या। सुनिए, कोई हिंदू-विंदू देश नहीं है वो। वहाँ पे जो पिछले 150-200 सालों से आप लोगों ने वहाँ पे अपना कब्ज़ा किया। ये घटना है, एक अंग्रेज था, 1800 कुछ की घटना है, 32 या 36 की, और उस समय वहाँ पे एक राजा जो है, जो सो कॉल्ड आपके हिंदुत्व का जो प्रोपेगेंडा था, वो क्या किया था, बुद्धिस्ट महाविहार पे कब्ज़ा किया। सारी किताबें जो है उखाड़-उखाड़ के बुद्धिस्ट लाइब्रेरी की रोड पे फेंकवा दिया। तब तक नेपाल में एक अंग्रेज बैठे हुए थे, उनको खबर पता चली कि बुद्धिस्ट के बहुत पुराने-पुराने स्क्रिप्चर जो हैं रोड पर फेंक दिए गए हैं और उस पर लोग चल रहे हैं, पैर से चल रहे हैं। वो गया तुरंत इकट्ठा कर के वो बचा के लेके गया। तब उससे जाके पता चला कि उसमें कोई 9th सेंचुरी की भी कोई पांडुलिपि थी, कोई इसकी पांडुलिपि थी, और उन पांडुलिपियाँ जो हैं लिच्छवी लिपि में लिखी हुई थी बुद्धिस्ट की, उसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी जिसको आपका हिंदू जो है 19वीं सदी में रोड पे फेंकवा रहा था। अंग्रेज बचा के गए, और आप लोग यहाँ पे भारत में आके चरक संहिता, सुश्रुत संहिता को अपना बताते फिरते हो। आपका जो हिंदू राजा है वो रोड पे फेंकवा रखा था। पूरा रिकॉर्ड है, करूँगा अभी जल्द ही स्ट्रीम करूँगा, उस पे भी मैं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें बुद्धिस्टों की थी। हर एक चीज़ को आप लोगों ने किस तरह से डिस्ट्रॉय किया है, किस तरह से बर्बाद किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। चलें, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपके पास कुछ है भी नहीं बताने के लिए।